अब तक हम समझ रहे थे कि सीमा का कातिल रवि था, लेकिन अंजलि के मौत के बाद लगता है कि सीमा का कातिल रवि नहीं कोई और है, और उसी ने रवि और अंजलि दोनों को मार डाला। लेकिन रवि ने तो खुद सुसाइड नोट में लिखा था कि वही सीमा का प्रेमी है और कातिल भी। कातिल बहुत चालाक है प्रिया। उसने रवि और सीमा को मारने में एक ही हथियार का सहारा लिया, सुसाइड नोट। सीमा के बारे में जिसने भी खबर देनी चाहिए वो मारा गया। रवि तुम्हें सीमा के कातिल की तस्वीर दिखाना चाहता था, और बाबूलाल के कहने के मुताबिक अंजलि भी सीमा के बारे में कुछ बताना चाहती थी। तो फिर कातिल कौन हो सकता है? कातिल जो भी हो, लेकिन वो तुम्हारी हर बात की खबर रखता है। खैर, वो चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। कहां गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कहा तो था, अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है? मिस करण? अगर मैं करण से मिलने भी गई थी तो उसमें बुराई क्या है? बुराई मिलने में नहीं है, बुराई छुप छुप कर मिलने में है। आखिर बात क्या है? क्यों तुम उससे बार बार मिलने के लिए जाती हो? कभी पुलिस स्टेशन में, कभी कॉफी शॉप में, कभी उसके घर में। अगर इतना ही शौक है तुम्हें उससे बार बार मिलने का, तो मेरे सामने क्यों नहीं मिलती उससे? हाँ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम जानना चाहते हो ना कि मैं करण से क्यों छुप छुप कर मिलती हूं? इसकी वजह तुम और मेरे पापा हो। जब भी मैंने सीमा के कातिल के बारे में बात करनी चाहिए, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, और ना ही पापा ने। मजबूर होकर मुझे करण से मदद मांगनी पड़ी, और आज उसी की वजह से मुझे मालूम हुआ है कि मेरी बहन का कातिल जिंदा है। और तुमने मेरी और करण के बारे में ऐसी घटिया बात सोची? छी! शर्म आनी चाहिए तुम्हें विकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आई एम सॉरी प्रिया। मेरे गुस्से, मेरी जलन, मेरे शक की वजह मेरा प्यार है। मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूं प्रिया। इतना प्यार कि अगर किसी की नजर भी तुम्हारे चेहरे पर रुकती है तो मेरा खून खौल उठता है। और आज एक पल के लिए मेरे दिल में तुम्हें खो देने का डर आ गया, और शायद इसलिए न जाने में तुमसे क्या क्या कह गया। तुम मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा जुनून हो प्रिया। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। विकी, अब कभी अपने प्यार पर शक मत करना। मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। तो चलो आज की शाम हमारे प्यार के नाम। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें,
ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला, मैं मिला, तू मिली, तू मिली, मैं मिला। दुनिया जले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे। हाँ। तेरी दिल लगी, दिल को जलाने लगी, दिलरुबा तू मुझे नखरे दिखाने लगी। छोड़ो जी छोड़ो सनम, जिद अपनी छोड़ो सनम, नाजुक है दिल ये मेरा, दिल को ना तोड़ो सनम, दिल को ना तोड़ो सनम। ये लंबी लंबी रातें आकर ले मुलाकातें, जाने क्यों दिल ये मेरा तेरा ही होना चाहे। उसे में लाल ना कर ये गोरे गोरे गाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। कर प्यार झटपट, मेरे आजा तू टिकट, कट प्यार का टिकट। ना तू सुल पे झटक, ना तू पैर पटक, अरे ऐसे ना मटक, दिल गया है भटक। अरे ये तो मेरा दोस्त अजय है। चेहरे पे तेरे सनम लैला की है शोखियां, हीर से बढ़ के है आंखों की ये मस्तियां। जूलियट की तरह होठों पे है सुर्खियां, देख ले खुद को तू नजर से मेरी जाने जा। देखी जो तेरी यादा मैं फिदा हो गया, सीने से लग जा जरा, जीने का आए मजा, जीने का आए मजा। ये बिखरी बिखरी जुल्फें, ये झुकी झुकी पलकें, ये गोरी गोरी बाहें, हम क्यों ना तुम्हें चाहें। ऐसा तो हमने पहले देखा नहीं कमाल, ये
ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। बाय। शुक्र है तुम हंसी तो सही। अजय अभी आता हूं। चलो प्रिया, कहीं और चलते हैं। डिनर तो ले ले। अरे नहीं, डिनर कहीं और करेंगे। आओ। एक बात अजय, मजा गया यार, क्या डांस किया दोस्त, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। तुमने शायद ज्यादा पी ली है। मेरा नाम अजय नहीं है। गुड नाइट। चलो। अरे यार क्यों मजाक कर रहा है, मैंने इतनी नहीं पी है कि अपने बचपन के दोस्त को भूल जाऊं। हाँ अजीब आदमी है आप। मैंने आपसे कहा ना मेरा नाम अजय नहीं है, और ना ही मैं आपका दोस्त हूं। चलो प्रिया। अच्छा, लड़की साथ है इसलिए भाव कर रहा है। अरे अरे विकी प्लीज देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। इनका नाम अजय नहीं विकी मल्होत्रा है। विक्की मल्होत्रा? विक्की मल्होत्रा इसका नहीं मेरा नाम है, ये झूठ बोल रहा है। अबे वो अजय, ये क्या नाटक है, तूने मेरा नाम क्यों रख लिया? अरे भाई साहब क्या कर रहा है, छोड़िए इसको। अरे क्या कर रहे हैं? मुझ पर हाथ उठाता है, अपने दोस्त पर हाथ उठाता है, समझते क्या अपने आपको? अरे तू क्या जाने दोस्ती क्या चीज होती है, समझते क्या तू अपने आपको? आई एम सॉरी प्रिया। लड़की को फंसाने के लिए मेरा नाम रखता है, विक्की मल्होत्रा का। मैं विक्की मल्होत्रा हूं। मेरे बचपन के दोस्त है ये, बहुत सारे एहसान किए मैंने इस पर, साला सब एहसानों को भूल गया ये। अरे जान नहीं रखी तेरे दोस्ती, दोस्त बनने आया ये। मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। आज से 3 साल पहले बेंगलोर में जो एयर क्रैश हुआ था, जिसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए थे, उसमें मेरे माँ बाप भी थे। विक्की मल्होत्रा इसका नहीं मेरा नाम है, ये झूठ बोल रहा है। अजय, ये सोचने का नहीं, फैसले का वक्त है। तुम यहां चोपड़ा के खानदान को खत्म करने आए थे, उसे बर्बाद करने आए थे। प्रिया का प्यार तो महज एक इत्तेफाक था। जब भी तुमने अपने मकसद को अंजाम देना चाहा, तुम्हें प्रिया के प्यार नहीं रोका। लेकिन जिस दिन उसे असलियत का पता चलेगा, वो तुमसे नफरत करेगी, नफरत। अजय, तुम्हारा मकसद सिर्फ चोपड़ा की बर्बादी है, सिर्फ बर्बादी। देसाई, ये सब क्या है? सर, विकी साहब ने सारी कंपनीज पर कब्जा कर लिया है। क्या? विकी! नमक हराम, धोखेबाज! मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। कौन है ये शर्मा, जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे? लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। विकी, चिल्लाओ मत। याद करो वो रेस का मैदान। तुमने तो मुझे अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दी थी। क्योंकि वो रेस की ट्रॉफी मेरी मंजिल नहीं थी, मेरी मंजिल थी ये कुर्सी।
वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे 15 साल पहले हुआ था। याद कर चोपड़ा, याद कर उस देवता समान इंसान को जिसने तुझे गले लगाया था और तूने जिनकी पीठ में धोखे का छुरा घोंप दिया था। मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं। याद आया उस दिन तू यहां बैठा था और मेरी मां तेरी जगह पर खड़ी होकर तुझसे अपनी ही दौलत का सदका मांग रही थी। यही वो कुर्सी है मदन चोपड़ा, जिस पर बैठकर तूने मेरे बाप और मेरी बहन के माथे पर मौत, मेरी मां के जहन में सदमा और मेरी हथेली पर दर दर की ठोकरें लिख दी थी। लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक एक जगह पर अपने बाप के नाम की मोहर लगा दी है और तुम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत एक उस अपाहिज जैसी हो गई है जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत तो है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। और हां मिस्टर मदन चोपड़ा, आइंदा अपॉइंटमेंट के बिना मेरे ऑफिस में आने की जुर्रत मत करना। हाँ? आउट। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.